हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने अगय की कविता नदी के द्वीप लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण कलियाँ अंतरिप उभार सेकत कुल, सारी गुलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। आगे की जो कविता है नदी के द्वीप, यहाँ पर जो नदी है वो पूरे के पूरे समाज को दिखलाता है, प्रतीकात्मक कविता है। और जो द्वीप है वो व्यक्ति को दिखलाता है। आगे जी इस कविता में ये बताना चाहते हैं कि समाज का अपना महत्व है, लेकिन समाज के महत्व के साथ साथ व्यक्ति का भी अपना एक महत्व है। हमें समाज के महत्व को तो स्वीकार करना ही चाहिए, पर हमें इसके साथ साथ व्यक्ति के महत्व को भूल नहीं जाना चाहिए। माना हम नदी के द्वीप हैं, यानी कि जो द्वीप का निर्माण है वो करने वाली कौन है? नदी है। नदी ने क्या है? द्वीप का निर्माण किया है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर नदी आगे बह जाए। हमारे जितने भी कोण हैं, गलियां हैं, अंतरिप उभार सेकत कुल, ये सभी के सभी नदी के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। सारी की सारी जो हमारी गोलाइयाँ हैं वो नदी के द्वारा बनाई हैं, क्योंकि द्वीप का जो निर्माण है वो नदी के द्वारा ही किया जाता है। माँ है वह, कहते वो द्वीप जो नदी है द्वीप की माँ है, और उसी से ही द्वीप का निर्माण हुआ है। इन सब के बावजूद भी हम ये नहीं कहते हैं कि द्वीप को नदी को छोड़कर आगे बह जाना चाहिए। द्वीप को नदी को छोड़कर आगे नहीं बह जाना चाहिए। देखिए क्यों? क्योंकि हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। जो द्वीप हैं वो कहते हैं कि हम तो द्वीप हैं, हमारा स्थिर संपर्ण है, लेकिन हम नदी के साथ आगे नहीं बह सकते हैं। स्थिर संपर्ण है हमारा कार्य केवल एक जगह पर टिक कर ही कार्य करना है। हम सदा से हैं द्वीप स्रोत सविनी के, कहते हम तो नदी के द्वीप हैं हमेशा। हमारा जो जीवन है एक जगह रहकर ही हम कार्य कर सकते हैं। अस्तित्ववाद के ऊपर भी ये कविता है, प्रतीकात्मक कविता भी है। इसके साथ ही हाँ, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहते रेत होना है। लेकिन द्वीप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमने बहना नहीं है, हमने एक जगह टिक के कार्य करना है। क्योंकि अगर हमने नदी के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हम भी क्या है, हम नदी की धारा के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हम नदी की धारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा स्थिर संपर्ण है वो समाप्त हो जाएगा, और हम क्या बन जाएंगे? रेत बन जाएंगे। देखिए आगे, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। अगर द्वीप ने आगे नदी की धारा के साथ बहना शुरू कर दिया तो वो रेत बन जाएगी। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अगर हम नदी की धारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, यानी कि बाढ़ आ जाएगी नदी में, सहेंगे, बह जाएंगे, और हम भी नदी की धारा के साथ आगे बहने लग जाएंगे। फिर हम चूर्ण होकर क्या कभी धारा बन सकते हैं? कहते हैं हम चूर्ण बनकर कभी भी क्या है, नदी की धार फिर भी हम नहीं बन सकते हैं। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। कहते हैं अगर हम रेत बन जाएंगे तो जो पानी आज पीने के लायक है, जिसको सारे के सारे समाज के लोग पीते हैं, वो पानी कल को पीने के लायक भी नहीं रहेगा, और वो अनुपयोगी बन जाएगा। फिर हमारा अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। कहते हम नदी के द्वीप हैं। हमारा कार्य क्या है? नदी की धारा के साथ बहना हमारा कार्य नहीं है। हमारा जो कार्य है एक जगह पर टिक कर कार्य करना है। जो बहने का कार्य है वो नदी का है। बड़ी अच्छी कविता है, आप भी पढ़िए नदी के द्वीप। थैंक यू।